हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में, नाग पंचमी 2025 के बारे में। देखिए दोस्तों, नाग पंचमी हिंदुओं का परम प्रिय त्यौहार है, क्योंकि इस दिन से ही सावन में त्योहारों की झड़ी लग जाती है। सावन के सारे त्यौहार प्रारंभ हो जाते हैं और ये सावन मास का बहुत बड़ा दिन होता है। पंचमी तिथि में आप रुद्राभिषेक वगैरह भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। शिव की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। नागों की पूजा की जाती है घरों में आसानी से। तो ये सब तो विशेष कार्य हैं। चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी को क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिस दिन नाग पंचमी होती है, एक दिन पहले अपने घरों को अच्छे से साफ सुथरा कर लिया जाता है। अच्छे से धो करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। तो अपने घरों को साफ जरूर कर लीजिएगा जिस दिन नाग पंचमी होगी। नाग पंचमी के अगले दिन दूध और लावा नाग देव को चढ़ाया जाता है। पूरी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। नाग पंचमी पूजा विधि मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो मैं पूजा करके दिखाई हूँ और वो आप देख लेंगे। तो पूरी वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि दूध और लावा नागों को चढ़ाया जाता है। 9 नागों की पूजा होती है। तो 9 नाग की पूजा होती है और 9 नाग की पूजा हम अपने घर के रसोई में करते हैं या अपने घर में जहाँ भी करने का नियम हो। हमारे यहाँ रसोई में होती है, तो रसोई में आप बढ़िया से बैठ करके और पूजा 9 नागों की कर लें। और साथ साथ आज नाग पंचमी पे दाल वाली पूड़ी और खीर बनाने का भी विधान है, क्योंकि ये दोनों भोजन बहुत शुभ होता है। तो दाल पूड़ी और खीर भी बनाई जाती है, या बहुत जगहों पे पक्के भोजन, पक्का भोजन यानी कि चावल दाल के अलावा पूड़ी सब्जी ये सब चीज़ें बनती है। इसको पक्का भोजन कहा जाता है। तो ये सब भी बनाया जाता है। ये सब भी बनाने का नियम है नाग पंचमी पे, ये कर दीजिएगा। नाग पंचमी पे आप सभी को शिव पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं मंदिर हो आसपास में तो जाकर शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। शिव जी की पूजा करने से भी दुख दूर होता है, परेशानी दूर होती है और तकलीफें दूर होती हैं। नाग पंचमी पर कुछ विशेष और उपाय करना है जिसे आप कर लीजिएगा। नाग पंचमी के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजों पर अगर हो सके तो नाग देव की जो फोटो आती है, क्योंकि आजकल कोई गोबर से नागों की फोटो नहीं बनाता है, इसलिए स्टिकर वाली फोटो आती है जिसे अपने दरवाजे पे चिपका दीजिएगा। इससे भी भगवान की कृपा बनी रहती है और नाग देव लोगों की पूजा भी हो जाती है। क्योंकि पुराने टाइम में तो गोबर से पूरे घर में ऐसे निशान बनाया जाता था, दरवाजों पे नागों का ऐसे निशान बनाया जाता था। अब आजकल तो कोई अपनी दीवार खराब करेगा नहीं, तो इसलिए दरवाजों पर स्टिकर सटाए जाते हैं नाग पंचमी के दिन। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। नाग पंचमी के दिन देखिए एक और विशेष कार्य है जिसका नहीं किया जाता है। आज के दिन जमीन वगैरह की खुदाई नहीं किया जाता है। घर का नींव वगैरह अगर खोदना हो तो आज नहीं खोदा जाता है। आज अगर कहीं सर्प दिख भी जाए तो आज उसे मारा नहीं जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को हार्म पहुँचाए ऐसा, लेकिन कोशिश यही किया जाता है कि उसे मारा ना जाए। तो नाग पंचमी किस दिन पड़ रही है? तो देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन है, दुविधा है, क्योंकि नाग पंचमी की जो शुरुआत हो रही है वो 28 तारीख को हो रही है। 28 तारीख को दोपहर में और 29 तारीख को दोपहर 3 बजे तक रह रही है, लगभग 3 बजे तक। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि जो नाग पंचमी की हमारी पूजा होगी वो तो 29 तारीख को होगी और सुबह में होगी। तो सुबह में पूजा होगी, इसलिए 29 तारीख को ही, 29 जुलाई को ही नाग पंचमी मनाया जाएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई को नाग पंचमी हमारी होगी। नाग पंचमी के दिन एक और विशेष कार्य है जो नहीं किया जाता है। देखिए, तवा वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोहे का तवा हमारे घरों में होता है और माना जाता है कि वो तक्षक नाग का फन होता है। तो इसलिए तवा वगैरह चढ़ाकर भोजन नहीं बनाया जाता है। इसलिए तो मैंने बोला पक्का भोजन यानी कि पूरी वगैरह बनाया जाता है। लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, ये सब गैस पर नहीं चढ़ाया जाता है नाग पंचमी पर। तो ये सब विशेष बातें ध्यान रखिएगा। और सुहागिनों को नाग पंचमी के दिन अपने पैरों में महावर वगैरह लगा करके तैयार होना ज़रूरी है। तो आज तैयार हो जाइएगा। हो सके तो आप अपनी मांग में पीला सिंदूर भरिए, या जिस सिंदूर से आपकी शादी हुई है वो सिंदूर भरिए। हाथों में हरी चूड़ियाँ पहनिए, हो सके तो लाल या हरी साड़ी या वस्त्र जो भी है वो आप पहनिए। और आज कुछ न कुछ दान जरूर निकाला जाता है, तो ये भी दान करिए, अनाज वगैरह कुछ निकाल करके। और आप मंदिर में चाहे तो मंदिर में या ब्राह्मण को दान पहुंचा दें।
अब जिन लोगों पे काल सर्प दोष चल रहा है वो क्या करें, आज चांदी का या तांबे का नाग नागिन बना करके शिव मंदिर में ले जाएं और विधिवत उनकी पूजा करें, और पूजा करने के बाद इस नाग नागिन को नदी में प्रवाहित करें। इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और वही नदी में स्नान करके जो पहना हुआ वस्त्र है उसे छोड़ करके नया वस्त्र पहन करके और पुनः अपने कार्य में लगें। इस विशेष बात से काल सर्प दोष दूर होता है। और हाँ, काल सर्प दोष के लिए डिटेल वीडियो आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।